पहला कुरिन्थी के किताब उसका पहला अध्याय 18वां वचन पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्रूस के बारे में जो उपदेश है वो नाश होने वाले के लिए कैसा है? मूर्खता है, परंतु हमारे लिए उद्धार पाने वालों के लिए कैसा है? सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग यीशु मसीह के क्रूस के बारे में आज मैं आपके बीच में कुछ बातों को मैं क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आपके और मेरे जीवन में जो भी आशीष आना है वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से ही क्या करता है? आता है। इसलिए हम ये क्रूस के बारे में अध्ययन करना बहुत क्या है? जरूरी है। परमेश्वर के बच्चे लोग आज वो क्रूस के बारे में कुछ बातों को मैं क्या करने वाला हूं, बताना चाहता हूं। आप गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका पहला वचन को पढ़ेंगे तो गलाती के कलीसिया के लोगों के बारे में वहां पर लिखा है, पढ़िए। हे निर्बुद्धि गलातियों, हे निर्बुद्धि गलातियों। देखिए, प्रेरित पौलुस गलाती कलीसिया के लोगों को कहते समय स्टार्टिंग में कहता है कि निर्बुद्धि गलातियों करके कहता है। क्यों उन्हें निर्बुद्धि कर कहता है? हाँ पढ़िए। किसने तुम्हें मोह लिया है? हाँ, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। तुम्हारे आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाई पड़ा है। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि हाँ, तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से? बस हो गया। गलाती कलीसिया, पूरे कलीसिया के लोगों ने यीशु मसीह क्रूस पर लटकते हुए उन्होंने क्या किया? देखा। अच्छा ध्यान से सुनिए, उन्होंने क्या किया? देखा। तमिल बाइबल में ऐसा दिया है कि नेचुरली, आप समझ रहे हैं? एकदम क्या है, क्या बोलते हैं वो वर्ड? हाँ, नेचुरली। नहीं, ऐसा एकदम सामने स्पष्ट रीति से उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह क्रूस पर लटकते हुए उन्होंने क्या किया? देखा। लेकिन उसके बावजूद वो क्या हो गए? प्रभु से दूर हो गए। इसलिए गलाती लोगों को क्या कर रहा है प्रेरित पौलुस? हे निर्बुद्धि गलातियों कर कह रहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि एक प्रभु के बच्चे आप और मैं, यीशु मसीह के क्रूस को हम हमेशा क्या करना है? अध्ययन करना है। यीशु के क्रूस को हम हमेशा क्या करना है? देखना है, रोज देखना है। जो व्यक्ति यीशु के क्रूस को नहीं देखता है वो व्यक्ति प्रभु में नहीं रह सकता है। वो व्यक्ति प्रभु से क्या हो जाएगा? दूर हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे आंखों के सामने हमेशा क्रूस को क्या करना है? रखना है। ये बहुत क्या है? जरूरी है। आज मैं एक 3-4 पॉइंट में बताता हूं, कुछ बातों को बताकर उसके बाद हम क्या करेंगे? हम प्रार्थना के साथ हम खत्म करेंगे। ले लीजिए, फर्स्ट ले लीजिए परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। लूका 9वां अध्याय उसका 23वां वचन को पढ़िए। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो यीशु ने सब लोगों से कहा। किसे कहा? सब लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। वो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। और प्रतिदिन अपने क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अच्छा ध्यान से, मेरे पीछे हो ले। देखिए, बहुत अच्छा वचन है। पहला आपको और मुझे क्रूस को क्या करना है? उठाना है। पहला क्या करना है? क्रूस को उठाना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, उसमें लिखा है कि उसमें प्रतिदिन करके लिखा है, प्रतिदिन क्रूस उठाना है।
रोज आपको और मुझे रोज क्या करना है? क्रूस उठाना है। यीशु ने एक ही बार उठाया, लेकिन आपको और मुझे ऐसा नहीं है। आपको और मुझे प्रभु का वचन कहता है रोज क्रूस को उठाना है, रोज क्रूस को उठाना है, क्रूस को उठाकर यीशु के पीछे चलना है। उसमें लिखा है कि अपना क्रूस को उठाना है। किसका क्रूस? अभी देखिए, मेरा क्रूस अलग है, आपका क्रूस क्या है? अलग है। लेकिन मैं आपका क्रूस को नहीं उठाना है और आप मेरा क्रूस को क्या नहीं करना है? नहीं उठाना है। प्रभु हमें जो क्रूस दिया है वो क्रूस को हम क्या करना है? उठाकर यीशु के पीछे चलना है। आप समझ रहे हैं? कुछ लोगों को देखिए, क्रूस बोलेंगे तो कुछ लोगों को उनका हस्बैंड क्या है? क्रूस है। कुछ लोगों के लिए उनका वाइफ क्या है? क्रूस है। कुछ लोगों को उनके बच्चे क्या है? क्रूस है। वो क्रूस को उठाकर ही हमें किसका पीछे चलना है? हस्बैंड दारू पी पी के, रोज दारू पी के, रोज क्या करेगा? मारेगा। रोज क्या करेगा? मारेगा। उसका मतलब वो हस्बैंड क्या है आपके लिए? क्रूस है। वाइफ रोज क्या करेगी? झगड़ा करेगी। वाइफ क्या करेगी? रोज झगड़ा 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 झगड़ा। वो वाइफ क्या है आपके लिए? क्रूस। बच्चे क्या करेंगे? कुछ ना कुछ करते रहेंगे, आपका बात सुनेगा नहीं, मस्ती करेगा, कुछ ना कुछ किधर ना किधर से झगड़ा करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, गलत संगति में रहेगा। तो वो बच्चे क्या है आपके लिए? क्रूस। परमेश्वर के बच्चे लोग वो क्रूस को उठाकर हम क्या कर रहे हैं? यीशु के पीछे चल रहा है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, एक बहन थी जिसको प्रभु ने क्रूस दिया था, वो क्रूस को उठाकर चल रही थी। उसको लगा कि मेरा क्रूस बहुत भारी है। मेरा क्रूस क्या है? बहुत वेट, ज्यादा है। उधर बहुत सारा क्रूस क्या किया था? रखा था। उसने सोचा मुझे ये क्रूस नहीं चाहिए, वहां पर जो क्रूस रखा है उसमें से मैं कोई क्रूस को मैं उठा लूंगा कर गया उठाने के लिए। वहां पर लोहे का क्रूस था। उसने अपना क्रूस को छोड़कर वो क्रूस को थोड़ा उठाकर देखा। बाप रे बाप, वो क्रूस उससे भी ज्यादा क्या है? वेट। तब उसने सोचा कि नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, चलो दूसरा देखेंगे। दूसरा था सिल्वर। तो वो क्रूस को उठा के देखा, अरे ये तो बहुत भारी है, नहीं चाहिए। लास्ट में ऐसा एक एक करके उसने चेक किया और लास्ट में बोला कि ये सब क्रूस से मुझे जो क्रूस दिया है वही अच्छा है। परमेश्वर के बच्चे लोग कहीं समय पर हमें ऐसा ही लगता है कि नहीं, मेरा प्रॉब्लम सब लोगों का प्रॉब्लम से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर एक को अलग अलग क्या किया है? क्रूस को दिया है। आप अपना क्रूस को क्या करना है? उठाना है। कभी ऐसा नहीं बोलना कि मुझे ये क्रूस नहीं चाहिए, कभी ऐसा नहीं बोलना। आप समझे? मुझे ये हस्बैंड नहीं चाहिए, ये हस्बैंड रोज दारू पी के आकर मारता है, मुझे नहीं चाहिए। उसका मतलब क्या है? आप प्रभु ने दिया हुआ क्रूस को क्या कर रहे हैं? नहीं चाहिए। ये वाइफ मुझे नहीं चाहिए, उसका मतलब क्या है? आप प्रभु ने दिया उस क्रूस को उठाने के लिए आप क्या नहीं है? तैयार नहीं है। ये बच्चे मुझे नहीं चाहिए, उसका मतलब प्रभु ने आपको दिया वो क्रूस को आप उठाने के लिए क्या नहीं है? तैयार नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको प्रभु ने जो क्रूस दिया है वो क्रूस को उठाकर आपको यीशु के पीछे क्या करना है? चलना है। हालेलुया। कुछ लोग सोच रहे हैं अभी मेरा क्रूस थोड़ा भारी है। क्या है? मेरा क्रूस थोड़ा वेट ज्यादा है। परमेश्वर के एक भाई था, क्रूस उठा के क्या करा? चल रहा था। चलते चलते बहुत थक गया था, इसलिए एक पेड़ के पास जाके उसने क्या किया? बैठ गया। जब पेड़ के पास जाकर बैठा तब वहां से एक कारपेंटर आ रहा था। क्या लेके? वो क्या बोलते हैं? करवट। करवट को लेके आ रहा था। उसने बोला भाई मेरा क्रूस जो है बहुत भारी लग रहा है, थोड़ा उसको क्या करो? कट कर दो।
उसने भी क्या किया, काट दिया। अभी काटने के बाद में बहुत खुश हो गया, अरे अभी मेरा क्रूस क्या हो गया, बहुत हल्का हो गया, चलो अभी आराम से जा सकते हैं। उठ के चल के गया। लास्ट में स्वर्ग में जाने का, स्वर्ग का निकट आ गया। उसके बीच में क्या है, एक खाओ क्या बोलते हैं, खाई है, एक खाई है। अभी वो खाई को पार करेगा तो ही तुम किधर जा सकते हो, स्वर्ग में जा सकते हो। अभी सब लोग क्या कर रहे हैं, क्रूस को उठाकर ला रहे हैं, वो क्रूस को डाल रहे हैं, उसके ऊपर चढ़कर जा रहे हैं, क्रूस को डाल रहे हैं उसके। अभी ये इसका टाइम जब आया, ये क्रूस को क्या किया, खाई में डालने के लिए गया। जब डालने के लिए गया, वो क्रूस कैसा निकला, छोटा पड़ गया। अभी वो उस पार क्या नहीं किया, जा नहीं पाया। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं क्यों कहता हूं, प्रभु आपको और मुझे जो क्रूस दिया है, वो क्रूस को हम उठाकर ही क्या करें, यीशु के पीछे चलना। वो जो भी क्रूस क्यों ना, उसे उठाकर हमें क्या करना है, यीशु के पीछे चलना। मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मुझे बहुत बड़ा ये है, ऐसा नहीं कहना है, कभी हम ऐसा नहीं कहना। आप समझ रहे हैं, क्रूस को उठाकर क्या करना है, यीशु के पीछे चलना है। बाइबल कहता है कि क्रूस उठाकर जो मेरे पीछे चलेगा वही मेरा चेला है। यीशु कहते हैं वही मेरा क्या है, चेला है। इसलिए आपको और मुझे प्रभु ने जो क्रूस दिया है उसको उठाकर हमको क्या करना है, यीशु के पीछे चलना है। सेकंड पढ़िए, इब्रानी के किताब 12वां अध्याय 2 वचन पढ़िए। और विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड, क्रूस का दुख को क्या करना है, सहना है। क्रूस का दुख को क्या करना है, सहना है। कुछ लोग देखिए सहते नहीं है, कुछ लोग दुख को क्या नहीं करते हैं, सहते नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बाप रे बाप रे बाप रे, मेरा जीवन में इतना दुख, मैं जीने से अच्छा मर जाऊं तो अच्छा है कि नहीं, कहते हैं कि नहीं, मैं जीने से अच्छा मर जाऊं तो मेरे लिए क्या है, अच्छा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग दुख को क्या करना है, सहना है। पहला कुरिन्थी के किताब 10वां अध्याय 13वां वचन में लिखा है कि जितना तुम सह सकते हो उतना ही प्रभु तुम्हारे जीवन में दुख को क्या करते हैं, देते हैं। पढ़िए पहला कुरिन्थी 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन से बाहर है। हाँ, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। हाँ, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। देखिए आपका सहने, आप कितना सह सकते हैं उतना ही प्रभु आपके जीवन में क्या करेगा, दुख देगा। उससे ज्यादा प्रभु नहीं देगा। हाँ, सबको प्रभु अलग अलग, आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के आप जितना दुख को सह सकते हैं उतना ही प्रभु क्या करेगा, दुख देगा। उसमें देखिए, उसमें एक वचन लिखा है, वो इब्रानी के किताब 12वां अध्याय में आइए, 2 वचन में, उसमें एक वचन लिखा, देखिए परमेश्वर यीशु ने इतना दुख कैसा उसने सह लिया, उसमें लिखा है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, आप समझ रहे हैं। क्योंकि दुख के बाद में क्या है, एक आनंद है। दुख के बाद में क्या है, एक आनंद। वो आनंद को देखते हुए उसने क्या किया, दुख को क्या किया, सह लिया। आप समझ रहे हैं। दुख के बाद में क्या है, एक आनंद। आप समझ रहे हैं। हर एक के जीवन में आप जो दुख में से आप जा रहे हैं, लेकिन ये दुख के बाद में आपके लिए क्या है, एक आनंद है। ये दुख के बाद में आपके लिए आशीष है। ये दुख के बाद में ही स्वर्ग है। दुख नहीं तो स्वर्ग भी नहीं है। एक व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं है तो वो स्वर्ग में भी नहीं जा सकता है। इसलिए दुख बहुत क्या है, जरूरी है। बाइबल में लिखा है कि उपद्रव के बीच में से हम किधर जाना है, परमेश्वर के राज्य में जाना है।
इसलिए देखिए दुख हमें बहुत क्या है, जरूरी है। आप समझ रहे हैं? देखिए वो, लेकिन वो दुख को भी प्रभु क्या करेगा, आनंद में बदल देगा। बदल देगा कि नहीं बदल देगा? एक दिन आएगा आपका जीवन में जितना दुख है वो पूरे रीति से आनंद में क्या करेगा, बदलेगा। इजरायली लोग देखिए मिस्र देश में से कानान देश की ओर क्या कर रहे थे, आ रहे थे। आते समय बीच में उनको पानी नहीं था। आखिर में पानी मिला तो भी कैसा मिला, पानी कड़वा था, इतना कड़वा था कि पी नहीं सकते हैं। इतना कड़वा था, पी नहीं सकते। करेला का जो जूस है उसको तो कम से कम पी सकते हैं, लेकिन उससे भी बहुत कड़वा था वो पानी, जो पी नहीं सकते, मुंह में नहीं रख सकते हैं। उनको इतना प्यास था, इतना प्यास था। देखिए आदमी को क्या है, जब बहुत प्यास लगता है, पानी नहीं रहते तो क्या करे, जो मिलेगा वो तो पी लेगा। लेकिन उनको तो इतना प्यास था, लेकिन वो पानी इतना कड़वा था जो मुंह में भी नहीं रख सकते। सोच ली, इतना कड़वा। परमेश्वर के बच्चे लोग, लेकिन क्या किया पता है क्या? पढ़िए निर्गमन के किताब 15वां अध्याय उसका 23वां वचन से 25वां वचन तक। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे। हाँ, वहाँ का पानी खारा था, उसे वह न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, हाँ। जिससे जब उसने पानी में डाला। देखिए मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने उसको एक पेड़ क्या किया, दिखाया। हाँ, जिसे जब उसने पानी में डाला, वो पेड़ को जब उसने पानी में डाला, तब वह पानी मीठा हो गया। वो पानी कैसा हो गया, मीठा हो गया। हालेलुया। वो पेड़ बोलेंगे तो किसको दर्शाता है? क्रूस को दर्शाता है। वो कड़वा पानी किसको दर्शाता है? आपको और मेरा जीवन, हमारे जीवन में जो दुख है उसे दर्शाता है। लेकिन वो दुख में पेड़ को डाला तो क्या हो गया? पेड़, वो पानी कैसा हो गया? मीठा। क्रूस, पेड़ बोलेंगे तो क्या है? क्रूस। वो क्रूस जब हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन में जितना दुख है उसे आनंद में क्या करता है? बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग सेकंड क्रूस को क्या करना है? सहना है। क्रूस को क्या करना है? सहना है। फर्स्ट क्रूस को उठाना है, सेकंड क्रूस को क्या करना है? सहना है। तीसरा रोमियो के पत्री 6वां अध्याय 6वां वचन। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, हाँ, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। हालेलुया। तीसरा, यीशु जैसा क्रूस पर मारा गया, उसी तरह आपको और मुझे भी क्रूस पर क्या करना है? मारा जाना है। हालेलुया। क्रूस को उठाना है, क्रूस को सहना है, क्रूस में क्या करना है? मारा जाना है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा हाथ, हमारा पैर, सब क्या करना है? क्रूस पर मारा जाना है। यीशु क्रूस पर मारा गया, यीशु क्रूस पर मारा गया, ऐसा कहना बहुत आसान है, लेकिन यीशु ने उससे पहला बहुत तो दुख उठाया। आप समझ रहे हैं? क्रूस पर मरना बोलेंगे तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। आप समझ रहे हैं? 6 घंटा यीशु क्रूस पर क्या कर रहा था? लटक रहा था। उसका पूरा लटकते समय क्या होगा पता है क्या? वो खिल्ले में क्या कर रहे? लटक रहे। अभी उसका बॉडी का वेट के कारण क्या होगा? उसका शरीर नीचे खींचेगा। सोचे कितना दर्द होता रहेगा, है कि नहीं? उसको इवन श्वास लेने के लिए दिक्कत होता था। ऐसा लटकते समय, क्रूस में लटकते समय एक व्यक्ति श्वास नहीं ले सकता है, श्वास लेने में दिक्कत होगा। हाँ, इतना यीशु ने क्या किया? दुख उठाया। यीशु को क्रूस पर मारने से पहला एक्चुअली उसको क्या किया? छाबू से मारने के लिए पहला क्या किया? दिया। ऑलरेडी उसको छाबू से मार कर उसका पेट को पूरा क्या कर दिया है? पूरा चमड़ा ही बाहर निकाल दिया, हड्डी दिखने लगा, पीठ का हड्डी सब क्या करने लगा? बाहर दिखने लगा। इतना छाबू से क्या किया? उसको मारा।
इसलिए भाई भजन संहिता में लिखा है, मेरे हड्डियों को क्या कर सकते हैं लोग, गिन सकते हैं। उसके शरीर में कितना हड्डी है करके गिन सकता था। इतना उसको मार मार के पूरा हड्डी बाहर दिखने लगा। इतना यीशु को लोगों ने क्या किया, मारा। उसके बाद में उसको क्या किया, क्रूस पर मारा। बड़ा बड़ा खिल्ला, सोचिए, उसके हाथों में, उसके पैरों में बड़े बड़े खिल्ला से क्या किया, मारा। मारने के बाद में ऐसे ही नहीं छोड़ा। सोचिए, वो खिल्ला क्या हो गया, आर पार हो गया। आर पार होने के बाद में उसको ऐसा पलट कर डाला और वो खिल्ला को क्या किया, पीछे से बेंड किया, पीछे से बेंड। सोचिए, उसको ऐसा पलट के ऐसा उठा के क्या किया, डाला नीचे। कैसा रहेगा उसका मुंह, जमीन में, जमीन का मिट्टी सब है कि नहीं। कितना दुख है, सोच के भी नहीं देख सकते, है कि नहीं। परमेश्वर के इतना दुख यीशु ने क्या किया, सहन किया। आपने कभी पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखा है? पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखा, नहीं देखा है? यीशु का मूवी कितने लोगों ने देखा है? यीशु का मूवी देखा है, लेकिन पैशन ऑफ क्राइस्ट नहीं देखा है। सब यीशु का जितना मूवी है उससे बेस्ट क्या है, पैशन ऑफ क्राइस्ट। वो पैशन ऑफ क्राइस्ट देखेंगे, वो पूरा यीशु ने जो दुख उठाया, 2-2.5 घंटा का मूवी है, लेकिन वो पूरा टाइम यीशु ने जो दुख उठाया उसके बारे में एकदम क्लियरली उसमें क्या किया, दिया है। आप समझ रहे हैं? वो जो भी देखते हैं वो सब रोते हैं। वो मूवी पैशन ऑफ क्राइस्ट जो व्यक्ति देखता है वो मूवी को, वो सबके आंखों से क्या आएगा, बच्चों से लेके बड़े तक सबके आंखों से क्या आएगा, आंसू आएगा। इतना इतना भयंकर उसमें दिखाया है, एकदम नेचुरली क्या किया, दिखाया है। सोचिए, परमेश्वर, मैं कहता हूं कि अगर मूवी में इतना ऐसा दिखाया है तो नेचुरली अगर आप देखेंगे तो बहुत खतरनाक रहेगा। इतना यीशु को क्या किया, मारा। सोचिए, क्यों यीशु ने इतना दुख उठाया। इसलिए कहते हैं, देखिए, लोगों को लगता है कि यीशु अगर परमेश्वर है तो वो क्यों इतना दुख उठाना है, लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन सच बात यह है कि यीशु क्यों इतना दुख उठाया, आपको और मुझे छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु ने क्या किया, क्रूस पर इतना दुख उठाया। सोचिए, मैं कहता हूं कि आपसे एक सवाल करता हूं, यीशु को क्रूस पर मारने के लिए क्या किया, सौंप दिया। उसी समय पर एक व्यक्ति को क्या किया, छुड़ाया। एक व्यक्ति को क्या किया, उसका नाम क्या है, बरअब्बास। बराबर बोला। सोचिए, परमेश्वर के बजाय वहां पर यीशु को क्रूस पर मारने के लिए सौंप रहे हैं, वही टाइम पर बरअब्बास को क्या कर रहे हैं, छुड़ा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? वो किसको दर्शा, बरअब्बास बोलेंगे तो कौन है, आपको और मुझे। हमें छुड़ाने के लिए यीशु अपने आप को क्रूस पर मरने के लिए क्या किया, सौंप दिया। आप समझ रहे हैं? हम सब बरअब्बास के जैसे हैं, लेकिन प्रभु हमारे लिए वो अपने जीवन को क्या किया, अर्पण कर दिया। आप समझ रहे हैं? आज आपको और मुझे क्या करना है, क्रूस पर मरना है। हमारे हाथों को क्रूस पर मारना है, हमारे पैरों को क्रूस पर मारना है। सोचिए, ये हाथ से हम कितना पाप करते हैं, ये पैर से हम कितना पाप करते हैं, है कि नहीं? वचन में वही लिखा है, हम भी यीशु के साथ क्रूस पर क्या करना है, मारा जाना है। हम भी यीशु के साथ क्रूस पर मारा जाना है। उसका मतलब है, सोचिए, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। 4th पॉइंट में कहकर हम थोड़ा प्रार्थना में जाएंगे। पढ़िए, वही पहला कुरिन्थी के किताब 1 अध्याय 18वां वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हाँ, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर का क्या है, सामर्थ्य है। क्रूस के बारे में वही मैंने कहा, पहला हमें क्रूस को क्या करना, उठाना है। दूसरा, क्रूस को सहना है। तीसरा, क्रूस पर मारा जाना है। चौथा, मैं कहता हूं कि क्रूस का बारे में क्या करना, अध्ययन करना है। क्रूस के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। आप जितना क्रूस के बारे में अध्ययन करेंगे उतना वो क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य है।
उतना आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य क्या करेगा, उतरेगा। सामर्थ्य बोलेंगे तो वो नॉर्मल सामर्थ्य नहीं है, आप समझ रहे हैं। उसका वो उसके बारे में लिखा एटम बॉम्ब का जैसा। इस दुनिया में सबसे, अभी देखिए बहुत सब देश के पास क्या है, बहुत सारे देश के पास बॉम्ब है कि नहीं। कौन सा बॉम्ब? न्यूक्लियर बॉम्ब। हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब का जैसा पावर हमारे अंदर क्या करेगा, आ जाएगा। क्रूस के बारे में जब एक व्यक्ति अध्ययन करता है, उसके अंदर ये वो पावर आ जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब में जो पावर है, वो पावर उसके अंदर क्या करता है, आता है। वो सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है। इसलिए देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हम क्रूस के बारे में क्या करना है, ज्यादा अध्ययन करना है। क्रूस को क्या करना, हमेशा देखना है। क्रूस को हमेशा क्या करना, अपने आंखों के सामने लाकर क्या करना है, देखना है। वो व्यक्ति कभी पीछे हटेगा नहीं, वो व्यक्ति कभी क्या नहीं करेगा, पीछे हटेगा नहीं। जो व्यक्ति क्रूस को देखा, वो उसके जीवन में कभी प्रभु से क्या नहीं होगा, दूर नहीं होगा। वो व्यक्ति कभी पाप करेगा ही नहीं, आप समझ रहे हैं। वो व्यक्ति कभी क्या नहीं करेगा, अपने लाइफ में कभी क्या नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, थोड़ा लाइन में खड़े रहिए, थोड़ा लाइन में, अपन प्रार्थना में जाएंगे। थोड़ा लाइन में खड़े रहिए, बराबर लाइन में खड़े रहिए। मुझे बीच में आने के लिए थोड़ा, सभी लोग अपने आंखों को नीचे रहते उधर रहते, बराबर थोड़ा लाइन में खड़े रहिए तो अच्छा रहेगा। मुझे बीच में आने जाने के लिए थोड़ा रास्ता रखिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बच्चे लोग, सभी लोग आंख बंद करना है, कोई उधर इधर नहीं जाना, आंख बंद करो। बच्चे लोग सब आंख बंद करो, आंख बंद करो। सभी लोग आंख बंद कीजिए। मुझे आने जाने के लिए बीच में रास्ता रखो करके मैंने बोला। थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। उनको अंदर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उनके उधर ले लो। तुम इतने या ना इधर इतने जाओ, इधर आइए, नहीं तो उधर जाइए। उनको बोलिए ना, हाँ उनको लाइन में दिया। हाँ, आंखों को बंद कीजिए, सभी लोग आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए। कोई आंखों को मत खोलिए अभी। बच्चे लोग सब आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए। एक 10 मिनट के लिए आंख कोई खोलिए मत, आंख को बंद रखिए, आंख बंद कीजिए। सब लोग, बच्चे बड़े, सब आंख बंद कीजिए। डोले बंद करा, डोले बंद करा, डोले बंद करा, डोले बंद करा, आंख बंद कीजिए। गलाती कलीसिया के लोग प्रभु यीशु को क्रूस पर मारते हुए, क्रूस पर लटकते हुए, वो पूरा सीन उन्होंने अपने आंखों से देखा, नेचुरली उन्होंने देखा। तमिल बाइबल में ऐसा दिया कि एकदम नेचुरली उन्होंने देखा। अगर आज आप चाहेंगे तो प्रभु आपको भी वो दर्शन देगा, वो दर्शन प्रभु आपको भी देगा। आप अपने आंखों को बंद रखिए, आपका मन को उधर इधर भटकने मत दीजिए। वो कलवार वो कलवारी क्रूस को आप अपने आंखों के सामने लाकर देखिए। यीशु कलवारी क्रूस पर मारने के लिए सौंपा गया, उसी समय पर बरअब्बास को छुड़ाया।
बरबास के जैसा आपको और मुझे छुड़ाने के लिए यीशु क्रूस पर मारा गया। यीशु क्रूस पर मारा गया। क्रूस पर उसको लटकाने से पहला उसको छाबू से मारा। उसका पीठ में इतना मारा कि उसका पीठ की हड्डी सब बाहर दिखने लगा। उसकी हड्डियां बाहर दिखने लगा, इतना उसको मारा। सोचे कितना दर्द हुआ रहेगा। यीशु ने सहन किया। यीशु ने सहन किया, क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए एक एक मार खाते समय भी बस उसके आंखों के सामने आप खड़े थे। आप और मैं उसकी आंखों के सामने। अगर यीशु अपने मन में सोचा रहेगा, अगर मैं ये दुख नहीं सहूं तो मेरा बेटा को उद्धार नहीं मिलेगा, वो नरक में जाना पड़ेगा, उसको नरक में दुख उठाना पड़ेगा। अगर आज मैं दुख नहीं उठाऊं तो मेरा बेटी को नरक में जाना पड़ेगा, उसको नरक में दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए यीशु ने सारे दुख को उसने सहन किया। उसके हाथ में, उसके पैर में बड़े बड़े खिल्ला से मारा। उसको कितना दर्द हुआ, लेकिन फिर भी यीशु ने सहन किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, क्यों पता है क्या? आपके लिए और मेरे लिए। वो क्रूस को देखिए, वो क्रूस को देखिए, वो क्रूस को देखिए। कुछ लोग उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, उसके बाद भी जब हम पाप करते हैं, उसका मतलब है आप अपने हाथों से यीशु को क्रूस पर फिर से मार रहे हैं। उद्धार पाने के बाद में जब आप पाप करते हैं, आप यीशु को फिर से क्रूस पर मार रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप फिर से यीशु को क्रूस पर मार रहे हैं। वो क्रूस को देखिए, उसके हाथों से, उसके पैरों से खून बह रहा है, उसका पूरा शरीर में से खून बह रहा है। उसका मुंह देखने का लायक नहीं रहा, क्योंकि उसका मुंह पूरा खून से भर गया है, खून से भर गया है, खून से भर गया है। इतना यीशु ने दुख सहा, क्योंकि आपको छुड़ाने के लिए। वो क्रूस को देखिए, वो क्रूस को देखिए। जब एक व्यक्ति वो क्रूस को देखता है, उसके आंखों से जरूर आंसू आएगा, उसके आंखों से आंसू आएगा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़े समय आपको देता हूं, कोई आंखों को मत खोलिए। आप अपने आंखों को बंद कर आपको जैसा लगता है वैसा प्रार्थना कीजिए। आपको रोने का है रोइए, आपको चिल्लाने का चिल्लाइए। वो जैसा आपको अगुवाई होता है वैसा प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। वो क्रूस को देख कर प्रार्थना कीजिए, वो क्रूस को देखिए, वो क्रूस को देखिए। आमीन, 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 आमीन।
आमीन आमीन। आपको जैसा प्रार्थना करने का मन करता है वैसा प्रार्थना कर सकते हैं। कोई चुप न रहिए, कोई चुप न रहिए। आप वो क्रूस को देख कर हमें आपका जीवन में जो भी आशीष आना है वो क्रूस पर से ही आएगा, वो क्रूस पर से ही आएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। आमीन आमीन। फिर से यीशु को क्रूस पर मत मारो, फिर से यीशु को क्रूस पर मत मारो। कितने बार तुम अपने हाथों से यीशु को क्रूस पर मार रहे हो। तुम जब पाप करते हो अपने हाथों से तुम क्रूस पर यीशु को मार रहे हो। यीशु कह रहा है, मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरे हाथ में कितना दर्द हो रहा है, तू फिर से मुझे क्रूस पर मार रही है, फिर से तू मुझे मार रही है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। In the name of Jesus, Jesus. In the name of वो क्रूस में से यीशु, उसके शरीर में एक बूंद खून भी उसने अपने लिए नहीं रखा। सारा खून यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए बह दिया। वो यीशु का खून, वो यीशु का खून इसी समय पर यीशु आपके ऊपर उंडेल रहा है। वो क्रूस का सामर्थ आपका जीवन में उतर रहा है। आपका शरीर में जो भी बीमारी है सब चंगाई हो रहा है। सारा दुष्ट आत्मा इसी समय पर निकल रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। वो क्रूस का सामर्थ उतर रहा है, वो क्रूस का सामर्थ उतर रहा है आपके पूरे शरीर में, आपके पूरे शरीर में उतर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। आमीन आमीन। ऐसे प्रार्थना करते रहिए। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए। अपने आंखों बंद करके कलवारी क्रूस को देखिए, कलवारी क्रूस को देखिए। वो कलवारी क्रूस में से यीशु का सामर्थ, यीशु का लहू आपके सिर से पांव तक उतर कर आ रहा है। अभी एक चंगाई दे रहा है। पाप का बंधन टूट रहा है, पाप का बंधन आपका माइंड में, आपका आंख में, आपका कान में, आपका मुंह से निकलने वाला शब्द में। आमीन आमीन। आरे भाव को परमेश्वर छू रहा है। आमीन आमीन। जितने भी लोग पूछ रहा है, इस मुझे छूइए, इस मुझे छूइए। मेरा भाव पाप का बंधन से मुझे छुड़ाइए, ये शैतान का बंधन से मुझे छुड़ाइए, ये मृत्यु का बंधन से मुझे छुड़ाइए। ओ यस लॉर्ड। आमीन आमीन। आंख बंद कीजिए, अपने आंख को बंद करके ओ यीशु के देख कर पूछिए, यीशु आप ये मुझे छुड़ा सकते हैं। मेरे लिए आपको तहाया है, मेरे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए परमेश्वर। मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना पापी हूँ। आपके विरोध में मैं कितना पाप किया है, मैं कैसे पाप किया है। सब कुछ आप जानते हैं परमेश्वर, सब कुछ आप जानते हैं परमेश्वर। अब हाँ, मेरे पापों को क्षमा करो परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा करो। आमीन 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 आमीन। मैं चुप के कितना पाप किया परमेश्वर। आमीन। सारे पाप को क्षमा कीजिए परमेश्वर, क्षमा कीजिए। ओ हालेलुया। आपका पाप क्षमा करते समय है, अगर शरीर में चुकारा आएगा, आपका पाप क्षमा करते समय है, आपका
आपका परिवार में एक आशीष आएगा, एक आशीष आएगा। इसलिए सत्य इस मेरा पापों को क्षमा कीजिए, इस मेरा पापों को क्षमा कीजिए। ओ मैं फिर से गलती कर रहा परमेश्वर, फिर से मेरे पाप में गिर रहा है, लेकिन मेरा पापों को क्षमा कीजिए। ओ हमें यीशु को लगो अभी आपका पापों को क्षमा कर रहा है, आपका पापों को क्षमा कर रहा है। वो क्षमा सिर्फ नहीं है, आपको वो पापों से छुड़ा रहा है, वो पापों से आपको छुड़ा रहा है, वो बंधन से आपको छुड़ा रहा है। हमें समझे अपने आंखें बंद करके दिल के अंदर से पूछिए, ये चुपचाप बैठने का समय नहीं है। अपने आंखों बंद करके आपको आशीष को पाने का समय है। कलवारी क्रूस में से परमेश्वर कहा था तेरे में कलवारी क्रूस पर सब कुछ किया है, सब कुछ किया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ दे दिया है, कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन तेरे में इसके ऊपर विश्वास करना है, हमें पाप का जीवन को छोड़कर मन फिरा कर वो आशीष को पाना है, वो आशीष को पाना है। अपने आंख को बंद करके यीशु को पुकारिए, यीशु मेरे पर दया करो। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर भी छू रहा है, परमेश्वर भी छू रहा है, हर एक व्यक्ति को छू रहा है, हर एक व्यक्ति को चंगाई दे रहा है। शैतान निकल के जा रहा है, यीशु को कलवारी को उसको देखा, शैतान को नहीं रुक सकते हैं। जादू टोना क्रिया सब भस्म में हो रहा है, जादू टोना क्रिया सब भस्म हो रहा है, हमें तांत्रिक क्रिया नाश हो रहा है। आपके सिर में परमेश्वर का आग उतर रहा है, अगर सिर में परमेश्वर का आग उतर रहा है, अगर सिर में हमें यीशु का लहू उतर कर आ रहा है, अगर सिर में क्रिया करने वाला वो शैतान नाश हो रहा है। आपका आंख में क्रिया करने वाला शैतान नाश हो रहा है। हमें दिल के अंदर से प्रार्थना कीजिए, हमें ये आपका आशीष का समय है। और चुपचाप मत बैठिए, और चुपचाप मत बैठिए, और चुपचाप मत बैठिए। यीशु से आशीष को चंगाई को पा लीजिए। ओ हमें वो चंगाई को पाने का समय है, वो चंगाई को पाने का समय है। ओ यीशु आपके लिए आपका जीवन को कुर्बान किया है कलवारी क्रूस पर। हमें समझे हमें कलवारी समझे। जितने भी लोग आशीष चाहिए समझे, अपना आंख को बंद करके आंख बंद कीजिए। समझे हमें मैं बोलने का जरूरत नहीं है। आपको चाहिए तो आप अपने आंख को बंद करके यीशु को देखिए, यीशु को देखिए, यीशु को देखिए। यीशु मुझे आशीष कीजिए, मुझे चमकारा दीजिए। मेरा पीछे आने वाले हमें श्राप का बंधन से मुझे छुड़ाइए, वो पाप का बंधन से मेरे परिवार को छुड़ाइए। वो हाल सत्य प्रार्थना कीजिए, हमें प्रार्थना का समय है। सत्य अपने आंख को बंद करके कलवारी क्रूस को देखिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी एक चंगाई आ रहा है। हमें यीशु का लघु उतर का आ रहा है, आपका सिर में उतर का आ रहा है। ओ कलवारी क्रूस पे देखिए, कलवारी क्रूस हमें यीशु आपके लिए अपना खून को बहा दिया है। मेरा बेटी तेरे लिए मेरा जान को दे दिया है, मेरा जान को दे दिया है। तेरे में सब कुछ देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है। तो मेरे पास आ करके परमेश्वर कहते हैं तो फिर से मेरे पास आ जा, फिर से पाप मत कर, लेकिन फिर से मेरे पास आ जा। हमें हालेलुया हालेलुया। ये सब को छुड़ा रहा है, ये सब को छुड़ा रहा है, अभी छुड़ा रहा है। शैतान के हाथों से छुड़ा रहा है, शैतान के हाथों से छुड़ा रहा है, शैतान के हाथों से। ओ हालेलुया। सच अपना आंखों बंद करिए। हमें सत्य प्रार्थना कीजिए। कोई आंख खोलने का नहीं, प्रार्थना खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर आपको छूने का समय है, परमेश्वर आपको छू कर चंगाई देने का समय है, आपको पाप का बंधन से छुड़ाने का समय है, आपको छुटकारा देने का समय है। कुछ लोग आपके लिए आया गया ऐसे नहीं है। हमें प्रार्थना में एक सामर्थ होना है। ओ हमें हालेलुया। हमें प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर को हमको छुड़ाना है। ओ परमेश्वर को चंगाई देना है, परमेश्वर को आशीष करना है। कुछ लोग आया संडे आया गया नहीं, परमेश्वर आज हमको आशीष करना है। आज परमेश्वर हर एक व्यक्ति को सुख है अपने सारे बंधन से छुड़ाना। ओ प्रार्थना कीजिए। हमें सभी प्रार्थना का समय है। आप प्रार्थना कीजिए, कलवारी क्रूस को देखकर प्रार्थना कीजिए। हमें प्रार्थना का समय है। आप खुद प्रार्थना कीजिए। वो कलवारी क्रूस को आपके सामने नहीं उठाइए। इस मेरे लिए आप अपने खून को बहाया परमेश्वर। आप मेरे पापों के लिए आप खून बहाया परमेश्वर।
परमेश्वर, मेरा बीमारी के लिए, मेरे बीमारी के लिए परमेश्वर। ओ हालेलुया, चंगा है, ओ चंगाई का साम है। ओ हालेलुया, उतरने दो, उतरने दो, उतरने दो, उतरने दो। जाति टोना क्रिया भस्म होने दो, जाति टोना का क्रिया ओ नाश होने दो। ओ हालेलुया, हर एक सैतान नाश होने दो, आग से जलने दो। जाति टोना का क्रिया आग से चलने दो। हमें पेट में क्रिया करेला, वो जाति टोना का क्रिया सब आग से यीशु का लघु से चलने दो, जलने दो। ओ डाला डिबाड़ा शंदल वो, ओ रिमांडा ला निखमांडा ला वो, ओ आगे उतरने दो, आगे उतरने दो। यीशु का आग उतरने दो, आग हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हर एक अंधकार निकल 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 निकल। हालेलुया, आमेन आमेन। प्रार्थना कीजिए, सत्य प्रार्थना कीजिए। आमेन आमेन। छुटकारे का समय है, अब चुप बैठे हो तो छुटकारा नहीं मिलेगा, आशीष नहीं मिलेगा। आमेन, दिल के अंदर से, दिल के अंदर से। ओ आमेन आमेन। ओ डाला डाला रा रे खमाला बा, ओ रे खमा बाबा। आमेन, दिल के अंदर से, दिल के अंदर से पूछिए पूछिए। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ डाला डाला रा ला रे खबो, ओ रे खमाला मा डाला। ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लगो, यीशु का लगो, यीशु का लगो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ डाला डा शंदल वो, आगे उतर दो, आगे उतर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ डाला डा रा ला 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 मा ला रा। हालेलुया। हमें संधि प्रार्थना कीजिए, हमें ये टाइम को वेस्ट मत कीजिए। कुछ दो संडे आया, कुछ दो प्रार्थना ऐसे नहीं। परमेश्वर से हम आशीष को पाने का समय है, परमेश्वर से हम छुटकारा को पाने का समय है, परमेश्वर से हम चंगाई को पाने का समय है। सत्य है, दिल के अंदर से प्रार्थना कीजिए। हमारा दिल में से प्रार्थना आना, मुख से नहीं, हमारे दिल में से, हमारे दिल के अंदर से एक प्रार्थना आना है। यीशु मुझे छुटकारा दीजिए, यीशु यीशु मुझे छुड़ाइए, यीशु यीशु मुझे आशीष कीजिए। यीशु यीशु, मैं आपको ऊपर भरोसा करते हैं, मेरे लिए है, मेरे लिए है। आप अपने जीवन को कुर्बान किया है। आमेन, ओ आमेन राजा। हालेलुया, हालेलुया। ओ आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। ओ यीशु का लगो इस जगह पूरा उंडल रहा है, इस जगह पूरे यीशु का लगो। शैतान नहीं रुक सकते हैं, शैतान नहीं रुक सकते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ना मेरा जान यीशु का लगो सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लगो सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उतार देता, शांति देता। उतार सज्जन दिल के अंदर से शांति देता, आनंद जीवन भी देता। यीशु का लगो सा। आप ये गीत गाइए, सब मिलकर गाइए। हमें दिल के अंदर से करता हमें। ओ यीशु का लगो सारे पापों से शुद्ध करता हमें। दिल के अंदर से इस मेरे पापों को क्षमा कीजिए। कलवारी क्रूस पे देकर इसमें मुझे एक उद्धार को दीजिए। ये पाप से मैं बाहर आना है परमेश्वर, मुझे पाप नहीं चाहिए। हम पाप में जी रहने के समय हमको आशीष नहीं मिलेगा। जब हम पाप का जीवन को छोड़ते गए, जब हम मन फिराते गए, उस दिन से हमको आशीष मिलेगा। हम पाप में रहने थे परमेश्वर हमको आशीष नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वचन वही कहते हैं हम यीशु आपको आशीष देने के लिए चाहते हैं, लेकिन हमारा पाप रुकावट करते गए, रुकावट करते गए, रुकावट करते गए, रुकावट करते गए, रुकावट करते गए। हम अपने पाप का जीवन को छोड़ना है, हम पाप का जीवन को छोड़ना है, मन फिराना है, मन फिराना है, मन फिराना है। दिल के अंदर से इस मेरा पापों को क्षमा कीजिए। यीशु आपको क्या क्या पाप को याद करते हैं, वो पाप को कबूल कीजिए। वो कबूल करते समय एक छुटकारा मिलेगा। आप अपने पाप का जीवन को कबूल करते समय परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया।